Good evening to all of you. Good evening to all of you. Am I audible to you? ठीक है, अभी 1 मिनट रुकिए। अभी बच्चे ज्वाइन हो जाने दीजिए सारे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। आज स्टार्ट करेंगे एंटीसिपेटरी बेल। अच्छा, आधे बच्चे आफ्टरनून बोलते हैं, आधे बच्चे गुड इवनिंग बोलते हैं। तो असल में 4 बजे होता क्या है, ये किसी को पता है क्या? गुड इवनिंग होता है या गुड आफ्टरनून होता है? अच्छा, इवनिंग होता है। मेरे ख्याल से 12 से 4 नून होता है, 4 बजे के बाद इवनिंग हो जाता है। हार्दिक पांड्या भी हमारे उसमें है। बेटा उसमें यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स का काउंट आता रहता है, तो डेली जितने बच्चे होते हैं उतना अप्रोक्सीमेटली बच्चा हो जाता है। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। बेटा आदित्य, सब सिंपल है। जो कठिन पार्ट था अब हमारा हो चुका पूरा। सत्य, हाउ कैन वी से पार्लियामेंट ऑलरेडी बैलेंस्ड? बिकॉज पार्लियामेंट ने ऑलरेडी बीएनएसएस में डाल दिया ना बेलेबल ऑफेंसेस के लिए। तो वहां का जो इंटरेस्ट है, बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट, वो वहां पर प्रोविजन डाल के ऑलरेडी सेटल्ड है। मैं बता दूंगा आपको। अच्छा, जजमेंट के बाद बेल। देखो, एक बार वो कन्विक्ट हो गया उसके बाद उसे बेल नहीं मिलती, अनलेस के उसका अपील में केस ना चल रहा हो। ये बाद में आएगा भी, है ना? तो ये भी कवर हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लगभग सभी बच्चे आ चुके हैं और स्टार्ट करते हैं एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी बेल। मैं डेली भूल जाता हूँ, श्रद्धा, आई एम सो सॉरी। मैं आज पक्का बताऊंगा तुम्हें, ठीक है? कल तो क्या हुआ, कल मैं जो है बारिश में फंसा रहा शाम में, तो मैं फ्री नहीं हो पाया। ठीक है, तो आज आज पक्का देखूंगा। देखो एंटिसिपेटरी बेल, देखो। अब देखो, एक ही बात, एक ही रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जब तक ये टॉपिक खत्म ना हो जाए तब तक कोई भी सवाल मत पूछना। सारे सवाल इसमें ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, और इस सिंपल कॉन्सेप्ट को एक ही चीज कठिन बना सकती है, वो है आपकी ओवर थिंकिंग और आपका बीच में इंटरप्ट करना बार बार। ये इस आसान टॉपिक को कठिन बना सकते हैं, ठीक है? या फिर भगवान। उसके अलावा कोई भी इस टॉपिक को कठिन नहीं बना सकता। तो इसीलिए अगर पूरा कंसंट्रेशन, अगर पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप इस टॉपिक को पढ़ोगे, बहुत पेशेंस, ठीक है, पेशेंस रख के, तो ये 100% ये टॉपिक आसान टॉपिक है, बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, एंटीसिपेटरी बेल। अब ये होता क्या, पहले इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। देखो, बेल का मतलब क्या होता है? बेल का मतलब है, यदि एक पर्सन है, इस पर्सन की अरेस्टिंग हो गई है,
और कोई पर्सन अरेस्ट होने के बाद कस्टडी में आ जाता है। समझना। क्लियर बेटा? वॉइस आ रही है? अपना रिफ्रेश कर लो। ठीक है, वॉइस आ रही है, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है। तो लेट्स फर्स्ट चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, रिफ्रेश करो, आ जाएगी वॉइस। देखो इधर ध्यान देना, बेल होता क्या है, मान लो एक पर्सन है, उसे हम अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट, कोई भी पर्सन अरेस्ट होने के बाद कस्टडी में आ जाता है। ठीक है, कोई भी पर्सन अरेस्ट होने के बाद कस्टडी में आ जाता है। क्लियर? अब इस कस्टडी से रिलीज होने के लिए, इस कस्टडी से रिलीज होने के लिए हम एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं, और यदि हमें रिलीज कस्टडी से करा जाता है तो इस रिलीज होने की प्रोसेस को हम बेल बोलते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर? देखो ये ए है, ए की अरेस्टिंग होती है, अरेस्टिंग के बाद ए कस्टडी में आ जाता है, कस्टडी से रिलीज होने के प्रोसेस को बेल कहते हैं। क्लियर? अब देखो एक और चीज समझ लो, मान लो ये एक्यूज्ड है, मान लो ये एक्यूज्ड है, इसके ऊपर एफआईआर हो गई, एफआईआर के बाद इस पे अरेस्टिंग हो गई। ठीक है, और अरेस्टिंग के बाद ये किस में आ गया? कस्टडी में आ गया। तो एक आदमी जब कस्टडी में होगा, एक आदमी जब कस्टडी में होगा, तब उसे ये रियलाइज होता है कि यार मैं तो यहां से छूटना चाहता हूं। बहुत ध्यान से समझना, कंसंट्रेशन से, कीबोर्ड से हाथ हटा लो सब। ठीक है, अब क्या है, मैं एक्यूज हूं, मेरे खिलाफ एफआईआर हुई है, मेरी अरेस्टिंग हो गई, मैं कस्टडी में आ गया। अब मेरे दिमाग में आया है कि यार मुझे तो इस कस्टडी से छूटना है। ठीक है, तो कस्टडी में आने के बाद, कस्टडी में आने के बाद मैं बेल के लिए क्या करूंगा? बेल के लिए अप्लाई करूंगा, और यदि मुझे कस्टडी से रिलीज किया जाता है तो उसे कहते हैं बेल या रेगुलर बेल। बेल या रेगुलर बेल। अब देखो एंटीसिपेटरी में बेल में क्या होता है, मान लो ये पर्सन है, इसे क्या है, एंटिसिपेशन है, इसे क्या है, एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन का मतलब होता है लगना, लगना। ऐसा होता है कि यार आज मुझे एंटिसिपेशन है कि आज बारिश होगी। क्लियर? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज बारिश होगी, तो ये जो लगता है जो है ना, इसे बोलते हैं एंटिसिपेशन। तो अगर ये जो पर्सन है, इसे एंटिसिपेशन है किसका, कि मेरी अरेस्टिंग होने वाली है। क्लियर? एप्रहेंशन, वेरी करेक्ट। ठीक है, मान लो कोई ए है, ए को ये एंटिसिपेशन है कि मेरी अरेस्टिंग होने वाली है, और अरेस्टिंग होने के बाद मैं किस में आ जाऊंगा? कस्टडी में आ जाऊंगा। क्लियर? तो इस एंटिसिपेशन की वजह से, ध्यान रखना, इस एंटिसिपेशन की वजह से ये क्या करेगा? बेल के लिए पहले ही अप्लाई कर देगा। क्या करेगा? बेल के लिए अप्लाई कर देगा। देखो अभी तक ये कस्टडी में नहीं आया, अभी तक ये कस्टडी में नहीं आया, केवल इसे लगता है कि नहीं मेरी तो पक्का अरेस्टिंग होने वाली है, या मेरे खिलाफ कोई एफआईआर होने वाली है, या एफआईआर हो चुकी है और पुलिस मुझे अरेस्ट करने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। तो इस लगने की वजह से मैं बिना अरेस्ट हुए, बिना कस्टडी में आए, पहले से ही क्या फाइल कर दूंगा? बेल एप्लीकेशन फाइल कर दूंगा। और इस एंटिसिपेशन की वजह से अगर मुझे बेल मिलेगी तो उस बेल को बोलेंगे एंटिसिपेटरी बेल। उसे क्या बोलेंगे? एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी बेल का मतलब है कस्टडी में आने से पहले ही आप क्या लेके आ गए? बेल लेके आ गए। अरेस्ट होने से पहले ही आप क्या लेके आ गए? बेल लेके आ गए। क्लियर? अब इसमें कैसे होता है, क्या होता है, ये सब बात की बात है। केवल आप ये बताइए कि इस वर्ड का मतलब आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एंटिसिपेटरी बेल का मतलब आपको क्लियर हुआ? अग्रिम जमानत बोलते हैं इसे, है ना, हिंदी में अग्रिम जमानत।
अब देखो, अब मान लो सपोज करो कि ये ए है और इसके खिलाफ एक एफआईआर लॉन्च होती है नॉन वेलेबल ऑफेंस। ये ए है, इस ए के खिलाफ मान लो एक एफआईआर लॉन्च होती है इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। ठीक, अब नॉन बेलेबल ऑफेंस में होगा क्या, नॉन, दोबारा से आसिफ, यहां पर आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अ, ये ए के खिलाफ कोई एफआईआर होती है नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब इसे लगता है कि यार मेरी अरेस्टिंग होने वाली है, इसे ये एंटिसिपेशन होता है कि मेरी अरेस्टिंग होने वाली है, मैं कस्टडी में आ जाऊंगा। और अगर मैं कस्टडी में आ गया तो छूटूं या ना छूटूं, मतलब मुझे कोर्ट रिलीज करेगी या नहीं करेगी, ये तो कोर्ट के हाथ में है, क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो ये तो किसके हाथ में, कोर्ट के हाथ में। तो मुझे डर लगेगा कि यार मुझे ऐसा ना हो कि 50 दिन की कस्टडी में दे दें या 10 दिन की कस्टडी में दे दें। तो यहां पर क्या है, यहां पर मुझे एंटिसिपेशन है केवल, अभी तक मैं अरेस्ट नहीं हुआ, अभी तक मैं अरेस्ट नहीं हुआ। क्लियर, मुझे केवल एंटिसिपेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अरेस्टिंग हो जाएगी। तो इस एंटिसिपेशन की वजह से मैं बेल एप्लीकेशन फाइल करूंगा। ठीक है, इस एंटिसिपेशन की वजह से मैं बेल एप्लीकेशन फाइल करूंगा, और यदि मुझे बेल मिलती है तो इस बेल को बोलेंगे एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी बेल मतलब आपको बेल मिली है किसकी वजह से, एंटिसिपेशन की वजह से केवल। आपको सच में अरेस्ट नहीं करा गया था, आपको सच में कस्टडी में नहीं रखा गया था, बस आपको लगता था कि आपकी अरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो गई थी और पुलिस आपको ढूंढ रही थी। तो अगर आपकी अरेस्टिंग होने वाली है, इस एंटिसिपेशन को देखते हुए आप बेल एप्लीकेशन पहले से ही फाइल कर सकते हैं। क्लियर, पहले से ही, बिना कस्टडी में आए पहले से ही बेल फाइल कर सकते हैं कि साहब मैं अरेस्ट होने वाला हूं और मुझे बेल दे दो। क्लियर, तो अगर इस एंटिसिपेशन की वजह से आपको बेल मिलती है तो उस बेल को कहेंगे एंटिसिपेटरी बेल। ठीक है, उसको कहेंगे एंटिसिपेटरी बेल, मतलब बेल बिफोर अरेस्ट, बेल बिफोर अरेस्ट। क्लियर, अग्रिम 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 जमानत बोलते हैं इसे, अग्रिम, पहले से ही, है ना। जैसे कहते हैं ना कि आपको अग्रिम बधाइयां, मतलब पहले से ही मैं आपको बधाई दे रहा हूं कि आपको जज बनने की अग्रिम बधाइयां, मैं आपको जज बनने की पहले से ही बधाई दे रहा हूं, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप सब जज बनोगे। क्लियर, ठीक है मनीषा सोनी, अभी सब कवर होगा, पहले पहले से मत लिखो, सब कवर होगा अभी, ये भी सब कवर होगा कोमल। मैंने क्या कहा, आप ना क्वेश्चन को ढूंढते हो कि यार इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बना तो मैं क्या क्वेश्चन पूछ लूं। इसमें दिमाग मत लगाओ कि मैं क्या क्वेश्चन पूछ लूं, दिमाग लगाओ जितना मैं पढ़ा रहा हूं। और मैंने कहा है कि 1.5 घंटे तक कुछ मत पूछो, इवन सेक्शन नंबर भी मत पूछो, कुछ मत पूछो, स्पेलिंग भी मत पूछो, सारी चीजें ऑटोमेटिकली 1.5 घंटे बाद क्लियर हो जाएंगी। ये भी देखो, मैं बताता रहा हूं, अब ये एस के कलीम पूछ रहे हैं क्या हर नॉन कॉग्निजेबल में मिल जाएगा, क्वेश्चन पूछ ही क्यों रहे हो, ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी जैसे ही हमारा एंटीसिपेटरी वेल पूरा होगा। क्लियर, तो वेट करिए प्लीज। देखो अब आगे चलते हैं। अब सपोज करो ये ए था, इसे क्या था, इसे एंटिसिपेशन था, इसे एंटिसिपेशन था किसका, अरेस्ट का। तो इसने क्या करा, इसने एप्लीकेशन डाली, एप्लीकेशन डाली किसकी, एप्लीकेशन ऑफ एंटिसिपेटरी बेल। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एंटिसिपेटरी बेल। और ये एप्लीकेशन केवल कहां डल सकती है, केवल या तो सेशन कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट। क्लियर, देखो एंटी एंटी एंटीसिपेटरी बेल मजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं दे सकता। क्लियर, एंटीसिपेटरी बेल की जो एप्लीकेशन होगी वो केवल और केवल या तो सेशन कोर्ट दे सकता है या फिर हाई कोर्ट दे सकता है, या तो सेशन कोर्ट दे सकता है या हाई कोर्ट दे सकता है। तो देखो इस ए को क्या हुआ, एंटिसिपेशन हुआ अरेस्ट का, इसने एप्लीकेशन डाली एंटिसिपेटरी बेल की, सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में कहीं भी डाल सकते हैं। अब देखो कोर्ट इस एप्लीकेशन में क्या करेगा, कोर्ट इस एप्लीकेशन में या तो बेल को रिजेक्ट कर देगा। क्लियर, कोर्ट या तो इसे क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा,
या फिर इसे क्या करेगा, एंटीसिपेटरी बेल को अलाउ कर देगा, उसे एंटीसिपेटरी बेल दे देगा, या फिर उसे एंटेरिम बेल देगा, एंटेरिम एंटीसिपेटरी बेल दे देगा और डेट फिक्स कर देगा हियरिंग की। ठीक है, यहां पर लिखता हूं डेट फिक्स्ड फॉर हियरिंग, डेट फिक्स्ड फॉर हियरिंग। अब देखो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, रिजेक्ट कर देना और अलाउ कर देना, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि रिजेक्ट कर देना और अलाउ कर देना क्या है। भाई अलाउ कर दिया तो उसे बेल मिल जाएगी, अब वो खुला घूमेगा, अरेस्टिंग हो भी गई तो सेम डे छूट जाएगा, क्लियर, सेम डे छूट जाएगा। बट ये इंटरिम बेल क्या होती है, देखो इंटरिम का मतलब होता है टेम्पररी, इंटरिम का मतलब होता है टेम्पररी, मतलब कुछ पीरियड के लिए, कुछ पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए। अब मान लो आपको एंटिसिपेटरी बेल की बहुत जल्दी है, आप कह रहे हो कि साहब पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरे खिलाफ गलत एफआईआर को लॉन्च कर दिया गया है, और जिसने लॉन्च किया है उसने बहुत पैसा खिला दिया है, और मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं इनोसेंट हूं, और मुझे एंटिसिपेटरी बेल दे दो क्योंकि मेरी अरेस्टिंग होने वाली है। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट कहेगा ठीक है, अभी हम क्या करेंगे इस मैटर में, अभी डिटेल में जाएंगे, बट डिटेल में जाने के लिए तो एक हियरिंग चाहिए, प्रॉपर हियरिंग, वो उसकी बातों को सुनेगा, है ना। तो वो क्या करेगा, ठीक है, जब तक आपकी हियरिंग नहीं हो जाती कि आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, तब तक आप टेम्परेरी एंटीसिपेटरी बेल ले लो। मतलब ये कहेगा कि ठीक है, अभी मैं आपको केवल 5 दिन की एंटीसिपेटरी बेल देता हूं, अभी मैं केवल आपको 5 दिन की एंटीसिपेटरी बेल देता हूं, और 5 दिन के बाद हम एक प्रॉपर हियरिंग करेंगे एंटीसिपेटरी बेल पे, एक प्रॉपर हियरिंग करेंगे, और तब डिसाइड करेंगे कि आपकी बेल को रिजेक्ट करना है या अलाउ करना है, आपकी बेल को आपकी बेल को अलाउ करना है या रिजेक्ट करना है। क्लियर, अब बताओ, इतना क्लियर आपको। जो बोर्ड पर लिखा हुआ है उसे इत्मीनान से आप देखिए। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चलो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अब मैं देखता हूं आप कितना समझे, आप कितना समझे। मान लो ये ए है, ठीक है, इसके खिलाफ एफआईआर हुई, उसके बाद इसकी अरेस्टिंग हो गई, अरेस्टिंग के बाद ये किस में आ जाएगा, कस्टडी में आ जाएगा, अरेस्ट होते ही कस्टडी में आ जाएगा, अब चाहे पुलिस कस्टडी हो, जुडिशियल कस्टडी हो, बट कस्टडी में आ जाएगा। कस्टडी में, अब ये यहां पर ये ए कस्टडी में है, ठीक है, यहां पर इसे बेल फाइल करनी है, तो ये रेगुलर बेल फाइल करेगा या फिर एंटीसिपेटरी बेल फाइल करेगा, बताइए, बताइए। वेरी गुड, यू ऑल आर करेक्ट, यू ऑल आर करेक्ट, क्लियर, ऑल यू ऑल आर करेक्ट। अरे बहुत बढ़िया, बस 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 बस, मुझे पता लग गया, यू ऑल आर करेक्ट, क्लियर। ठीक है, रेगुलर बेल, रेगुलर बेल, तो यहां पर क्या होगी, यहां पर ये क्या फाइल करेगा, रेगुलर बेल फाइल करेगा, क्लियर। ठीक है, देखो, अब मान लो ये ए है, इस पर एफआईआर हो जाती है, और अभी तक ये अरेस्ट नहीं हुआ है, अभी तक ये अरेस्ट नहीं हुआ है, इसे केवल क्या है, एंटिसिपेशन है, इसे केवल क्या है, एंटिसिपेशन है अरेस्टिंग का, और इस एंटिसिपेशन की वजह से इसे बेल फाइल करनी है। तो क्या ये रेगुलर बेल फाइल करेगा या एंटिसिपेटरी बेल फाइल करेगा, बताओ। ठीक है, ठीक है, मतलब मोटी मोटी आपको ये बात समझ में आ गई कि जब तक वो कस्टडी में नहीं है, जब तक वो कस्टडी में नहीं है,
ठीक है, जब तक वो कस्टडी में नहीं है तब तक वो क्या फाइल कर सकता है, एंटिसिपेटरी बेल फाइल कर सकता है, एंटिसिपेटरी बेल फाइल कर सकता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन बताओ। ये ए है, इसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, बट इसे एंटिसिपेशन है कि इसकी अरेस्टिंग हो जाएगी। इसके पास क्या है, केवल इसे लगता है कि इसकी अरेस्टिंग हो जाएगी, मतलब इसके पास क्या है कि इसे पता है कि इसका दुश्मन आ गया है और दुश्मन ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि कल इसके खिलाफ एक झूठी एफआईआर मैं फाइल कराता हूं और पुलिस को पैसे खिला के मैं इसकी अरेस्टिंग करा दूंगा। क्लियर? तो अभी तक कोई एफआईआर फाइल नहीं है, अभी तक कोई एफआईआर फाइल नहीं है, बट इसे क्या है, केवल एंटिसिपेशन है अरेस्ट का। ऐसे केस में कैन ही मूव एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन, कैन ही मूव एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन? बताइए, यस या नो बताओ। देखो इसमें आपका जवाब मिक्स आ रहा है, बट मोस्टली बच्चे कह रहे हैं यस, बट कुछ बच्चे अभी भी ये कह रहे हैं नो। तो देखो एंटीसिपेटरी बेल, ध्यान से सुनना, एंटीसिपेटरी बेल एंटिसिपेशन की वजह से मिल रही है, एंटीसिपेटरी बेल एंटिसिपेशन की वजह से मिल रही है। एफआईआर होना या ना होना इसके लिए क्या होगा, इररिलेवेंट। क्लियर? एफआईआर होना या ना होना एंटीसिपेटरी बेल के लिए इररिलेवेंट होगा। अगर एफआईआर हुई है तब और आपको लगता है कि अरेस्टिंग हो जाएगी तब भी आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकते हैं, और अभी तक आपकी एफआईआर भी नहीं हुई बट आपको फिर भी ये लगता है कि आपकी अरेस्टिंग होने वाली है, आपको कस्टडी में लिया जाने वाला है, तब भी आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन मूव कर सकते हो। तो बेल का लॉज होना यहां पर रिक्वायर्ड नहीं होता, बेल का लॉज होना यहां पर रिक्वायर्ड नहीं होता। क्लियर? तो ये चीज अपने दिमाग में आप क्लियर कर लेना कि कैन ही मूव एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन in only an anticipation of only upon the anticipation of arrest? The answer is yes, the answer is yes। ठीक है, तो ये भी आप अपने कॉपी में लिख लो, ये भी आप अपनी कॉपी में लिख लो। अभी मैं सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। जतेंद्र कौर अभी क्वेश्चन मत पूछो, बस यस या नो करते रहो बस, ठीक है? और मैं एश्योर कर रहा हूं आपको कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। मैं कह रहा हूं ए के माइंड में केवल एंटिसिपेशन है कि मेरी अरेस्टिंग होने वाली है, अब तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, बट फिर भी उसे लगता है कि नहीं यार कल मेरे खिलाफ ये लोग एफआईआर दर्ज कर देंगे और मेरी अरेस्टिंग करा देंगे, तो क्या मैं आज बिना एफआईआर लॉन्च हुए कि आज ही बेल एप्लीकेशन मूव कर सकता हूं, एंटिसिपेटरी बेल? बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि एंटिसिपेटरी बेल के लिए, एंटिसिपेटरी बेल के लिए हमें एफआईआर लॉन्च होने या ना होने से कोई इसका मतलब नहीं होता। अगर हमें केवल एंटिसिपेशन है कि हमारी अरेस्टिंग हो जाएगी, चाहे एफआईआर लॉन्च हुई हो या नहीं हुई हो, अगर हमें एंटिसिपेशन है कि हमारी अरेस्टिंग हो जाएगी तो हम बेल एप्लीकेशन यहां पर मूव कर सकते हैं। क्लियर? यहां पर हम एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर? इतना क्लियर आप लोगों को? बताइए। एंटिसिपेटरी बेल में पुलिस केस नंबर, यानी कि थाना कांड संख्या, हिंदी वालों के लिए बता दूं, थाना कांड संख्या तब लगती है एफआईआर हो गई होती है, एफआईआर नहीं होती तो बिना थाना कांड संख्या के आप एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को मूव करा सकते हो। अभी मैंने प्रियंका ऊपर बताया है कि मजिस्ट्रेट के यहां नहीं होती है एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन, केवल सेशन जज के अंडर हो पाएगी या फिर हाई कोर्ट के अंडर। ठीक है,
अब देखो होता क्या है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, होता क्या है ये समझना। ठीक है, होता क्या है ये समझना। देखो यहां पर बेल, बेल के लिए एक चीज तो आप ये याद रखना कि जब हम बेल की बात करेंगे तो हम देखेंगे बेलेबल और नॉन बेलेबल में अंतर, बेलेबल और नॉन बेलेबल में अंतर देखेंगे। बेलेबल में तो आपको सेम डे बेल मिल ही जानी है, तो उसके लिए एंटीसिपेटरी बेल लाने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि यहां तो आपकी गारंटी है कि आपको बेल मिलनी मिलनी है। तो एंटीसिपेटरी बेल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में आप लेके आओगे, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में आप एंटीसिपेटरी बेल लेके आओगे। ठीक है, यहां पर हम ये नहीं देखेंगे, यहां पर हम कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल वाला सीन नहीं देखेंगे, ये देखते थे हम इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर में। यहां पर कॉग्निजेबल हो चाहे नॉन कॉग्निजेबल हो, सब पर सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। यहां पर चाहे कॉग्निजेबल ऑफेंस हो चाहे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर फर्क पड़ेगा बेलेबल और नॉन बेलेबल से। क्लियर इतना आपको? बेटा आप एस के कलीम आप सुनते ही नहीं हो, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लास्ट में क्वेश्चन पूछना, सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा। आपको अभी सारे डाउट्स जानने हैं, आप मेरी बात तो मानो, मैं मतलब 10-10 बार बोल रहा हूं फिर भी आप नहीं मतलब समझ पा रहे हैं, तो ये एक बार पढ़ाया हुआ कैसे समझ में आएगा आपको? बेटा अपने अंदर की क्यूरियोसिटी को थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। ये एस के कलीम ये मैंने अभी बताया है आपको, बट अब हो सकता है लेट से आप ज्वाइन करे होंगे। ये देखो मैंने अभी बताया है, फिर आप ये देखो, यहाँ पे एंटरिम बेल का कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, एंटरिम बेल का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। बट आप बताओ, आप फिर भी पूछ रहे हो क्या सर एंटरिम बेल मिलेगा कोई? ठीक है, तो देखो, तो पहली चीज क्या है, पहली चीज आपने देख ली कि साहब अगर बेलेबल कोई बेलेबल ऑफेंस है तो वहां तो एंटीसिपेटरी बेल लेने का कोई फायदा नुकसान है नहीं, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस में तो आपको सेम डे बेल वैसे भी मिल जानी है। ठीक है, बेलेबल ऑफेंस में, बेलेबल ऑफेंस में ऑलरेडी सेम डे बेल आपको वैसे भी मिल जानी है। तो ये जो एंटीसिपेटरी बेल का ये जो क्वेश्चन आएगा, ये आएगा नॉन बेलेबल ऑफेंस में। अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपको क्या है, अगर एंटीसिपेशन है कि हमारी किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या होने वाली है, अरेस्टिंग होने वाली है, तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप एप्लीकेशन डालोगे किसकी, एंटीसिपेटरी बेल की। ठीक है, और कहां डालोगे, या तो सेशन कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में। केवल दो ही लोग एंटीसिपेटरी बेल दे सकते हैं, या तो सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल नहीं दे सकता। बेलेबल में बेलेबल में बेल एप्लीकेशन नहीं लगाते, बेलेबल ऑफेंस में केवल बेल को फर्निश कराना होता है। क्लियर, बेलेबल ऑफेंस में तो आपको बेल मिलनी ही मिलनी है। क्लियर, तो वहां पर कोर्ट का डिस्क्रिजन नहीं है, कोर्ट का डिस्क्रिजन नहीं है तो आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाओगे ही नहीं। आप कहोगे ठीक है साहब अरेस्ट करके ले जाओ मुझे, मैं तो सेम डे बेल ले लूंगा क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है। इतना क्लियर आपको? इतना क्लियर? देखो मैं अपने माइंड में बहुत अच्छा फ्रेम सेट करके लाता हूँ, ठीक है, चीजों को समझाने का, ताकि आपको बहुत इजीएस्ट वे में चीजों को समझा के चला जाऊं, है ना। बट वो फ्रेम आप डिस्टर्ब कर देते हो क्वेश्चन पूछ पूछ के बीच में ही, है ना कहीं आपका ही नुकसान है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका ही नुकसान है। क्लियर? चलो, यहां तक हो गया। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको समझा रहा हूं, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझा रहा हूं। देखो, ए ने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, या मान लो किया या नहीं किया,
ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल, सॉरी नॉन कॉग्निजेबल नहीं, नॉन बेलेबल। मान लो कोई ऑफेंस है नॉन बेलेबल, और इसकी नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या हो जाती है, अरेस्टिंग हो जाती है। ठीक है, अरेस्टिंग होते ही ये किस में आ जाएगा, कस्टडी में आ जाएगा। कस्टडी से बचने के लिए, कस्टडी से रिलीज होने के लिए इसे बेल चाहिए होती है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, मान लो कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस में इसकी अरेस्टिंग हो जाती है, एक ही नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्टिंग हो जाती है। अरेस्टिंग के बाद ये कस्टडी में आ जाएगा, और कस्टडी से बचने के लिए, कस्टडी से रिलीज होने के लिए ये क्या मांगता है, बेल मांगता है। कस्टडी में आने के बाद मांगेगा तो रेगुलर बेल मांगेगा, क्लियर। बट कस्टडी में आने से पहले मांगेगा। अभी मान लो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसे ऐसा लगता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या है, इसे एंटिसिपेशन है कि इसकी अरेस्टिंग हो जाएगी, और अरेस्टिंग हो जाएगी तो ये किस में आ जाएगा, कस्टडी में आ जाएगा। तो जिस कस्टडी से ये पहले बच रहा था, कस्टडी में आने के बाद, ध्यान रखना, जिस कस्टडी से ये बच रहा था, कस्टडी में आने के बाद यहां पर क्या करेगा, यहां पे कस्टडी में आने से पहले ही बचने की कोशिश करेगा। अभी तक कस्टडी में आया नहीं है, क्योंकि इसकी अभी अरेस्टिंग नहीं हुई, इसकी अभी अरेस्टिंग नहीं हुई, तो अभी ये कस्टडी में नहीं आया। तो ये इस कस्टडी से बचने के लिए, इस कस्टडी से ऑलरेडी रिलीज होने के लिए ये क्या करेगा, एंटीसिपेटरी बेल फाइल करेगा, एंटीसिपेटरी बेल फाइल करेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो ये कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ले आया, ये कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ले आया, मतलब ए को डर था कि कहीं मुझे अरेस्ट ना कर ले, इसलिए सीधा वो कहां चला गया, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट चला गया, और वहां से एंटीसिपेटरी बेल ले आया, ग्रांट हो गई उसे एंटीसिपेटरी बेल। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या उसकी अरेस्टिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है, आप बता दीजिए। आधे बच्चों को यही कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता, क्या उसकी अरेस्टिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है, बता दो। एंटीसिपेटरी बेल लेके आ गया है वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं तो कह रहा था कि 50% लोगों को नहीं पता होता, बट यहाँ पे तो 90% को नहीं पता। ठीक है, आप सब भी देख पा रहे होंगे मैसेज, सब बोल रहे हैं कि अरेस्टिंग नहीं हो सकती, अरेस्टिंग नहीं हो सकती। ध्यान से, इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। अब देखो होता क्या है, मान लो ये ए है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात आप पहले बताओ, मुझे एक बात आप पहले बताओ कि ये जो बेल है, ये जो शब्द है बेल, ये आपको किससे बचा रहा है, ये आपको अरेस्ट से बचा रहा है या कस्टडी से बचा रहा है, ये बताओ मुझे आप पहले, कि ये जो बेल मैं इतने टाइम से ये बता रहा हूं आपको, बेल आपको किससे बचाएगी, किससे रिलीज कराएगी, अरेस्टिंग से बचाएगी या कस्टडी से बचाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड, ये आपको कस्टडी से बचाएगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं अरेस्ट, बट यहां पर मोस्टली बच्चों को ये पता है कि कस्टडी से बचने के लिए, कस्टडी से रिलीज होने के लिए, कस्टडी से रिलीज होने के लिए आपको बेल लगता है, आपको बेल लगता है। अब देखो मान लो ये ए है, इसे एंटिसिपेशन था, ये ए है, इसे एंटिसिपेशन था अरेस्टिंग का। ठीक है, अरे क्योंकि इसकी अरेस्टिंग होती तो ये किस में आ जाता, कस्टडी में आ जाता। तो इसने क्या करा, इसने क्या करा, अभी तक इसकी अरेस्टिंग हुई नहीं है, अभी तक इसकी अरेस्टिंग हुई नहीं है, क्योंकि अरेस्टिंग होती तो ये कस्टडी में आ जाएगा, और कस्टडी में आने के बाद केवल ये रेगुलर बेल फाइल कर सकता है। तो इसकी अभी अरेस्टिंग हुई नहीं है, इसने क्या करा, एंटीसिपेटरी बेल, एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है, और इसे एंटीसिपेटरी बेल क्या हो गई, ग्रांट हो गई, एंटीसिपेटरी बेल क्या हो गई, ग्रांट हो गई। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कि साहब मेरे को डर था कि मेरी अरेस्टिंग हो जाएगी, मैं कस्टडी में ले लिया जाऊंगा,
तो मैंने एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में, और मैं वहां से बेल लेकर आ गया। मैं वहां से बेल लेकर आ गया, मैं अपने घर पर बैठा हूं। रात में पुलिस ने मेरा दरवाजा खटखटाया, कहा कि यू आर अंडर अरेस्ट। क्लियर? तो देखो, अब इसके पास क्या है, ए के पास क्या है, ए के पास एंटिसिपेटरी बेल है जो कि ये लेके आया है। क्या इसकी अरेस्टिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या इसकी अरेस्टिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। बट क्या मिल जाएगा इसे? सेम डे बेल मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा इसे? सेम डे बेल मिल जाएगी। इसे कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। इसे कस्टडी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि बेल हमें किसके खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है? कस्टडी के खिलाफ, अरेस्ट के खिलाफ प्रोवाइड नहीं कराती। क्लियर? अरेस्ट अरेस्ट करके छोड़ दिया जाएगा, है ना अनामिका? बिल्कुल सही, अरेस्ट करके छोड़ दिया जाएगा। तो देखो देखो, दोबारा देखो एक और बार, दूसरे एंगल से देखो, दूसरे एंगल से। ये ए है, दो ऑफेंसेस हैं। एक है बेलेबल, बेलेबल में अगर इसकी अरेस्टिंग होती है, बेलेबल में अगर इसकी अरेस्टिंग होती है तो उसे सेम डे बेल मिल जाएगी, है ना? सेम डे क्या मिल जाएगी? बेल मिल जाएगी, उसका राइट है। सेम डे बेल मिल जाएगी, उसका राइट है। बेलेबल ऑफेंस में किसी को कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। क्लियर? मान लो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मान लो इसकी अरेस्टिंग हो गई। अरेस्ट के बाद ये किस में आ गया? कस्टडी में आ गया। कस्टडी में क्या करेगा? बेल डालेगा। यहां पर बेल मिलना, यहां पर बेल मिलना कोर्ट के ऊपर है। कोर्ट चाहे तो इसे कस्टडी में रख सकती है, नहीं रख सकती? बिल्कुल रख सकती है। 60 दिन के लिए और 90 दिनों के लिए भी कस्टडी में डाल सकती है। क्लियर? समझना इस चीज को। मान लो कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस में इसकी अरेस्टिंग हो गई, ये कस्टडी में आ गया, तो कोर्ट इसे बेल मिलना इसका राइट नहीं है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल मिलना कोर्ट का डिस्क्रिजन है, ये मैंने कल बताया था आपको। तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि इसे बेल मिलनी चाहिए या कस्टडी में रखना चाहिए। तो यहां पर तो मैं फंसा हुआ हूं ना, कोर्ट मुझे कस्टडी में भी रख सकती है। क्लियर? बट अगर ये एंटिसिपेटरी बेल ले आता है, अगर ये एंटिसिपेटरी बेल ले आता है नॉन बेलेबल ऑफेंस में, क्लियर, तो यहां पर अगर इसकी अरेस्टिंग हो जाती है और अरेस्टिंग के बाद ये कस्टडी में ले लिया जाता है, तो यहां पर इसे क्या हो जाएगा? यहां पर इसे सेम डे बेल मिल जाएगी। सेम डे बेल मिल जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या हो गया है? ऑलरेडी बेल लेकर आ गया है। तो इसे सेम डे क्या कर दिया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। तो ये जो एंटिसिपेटरी बेल है, इट इज नॉट द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, इट इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कस्टडी। एंटिसिपेटरी बेल इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कस्टडी। ये बात आप याद रखना, ठीक है? ये बात आप याद रखना। और बेल देने के लिए इसे क्या कराना पड़ेगा? वो तो मैंडेटरी है, बेल को फर्निश कराना पड़ेगा। यहां भी एंटिसिपेटरी बेल अगर ये लेके आ गया है और उसके उसके बेसिस पे इसे सेम डे बेल मिल रही है, तो यहां भी इसे क्या कराना पड़ेगा? फर्निश कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? फर्निश कराना पड़ेगा। वो तो मैंडेटरी है अगर आपको बेल लेके छूटना है तो, चाहे सेम डे हो चाहे बहुत दिन बाद हो, चाहे सेम डे हो चाहे बहुत दिन बाद हो, जब भी आप बेल लेके जाओगे, चाहे डिफॉल्ट बेल लेके जाओगे, चाहे रेगुलर बेल लेके जाओगे, चाहे एंटिसिपेटरी बेल लेके छूटोगे, वहां पर बेल को फर्निश कराना पड़ेगा, यानी कि बॉन्ड भरना पड़ेगा, सिक्योरिटी लाने होंगे, सिक्योरिटी जमा करनी होगी। क्लियर? फर्निश का मतलब ही तो बताया है, कल पूरी क्लास मैंने बताया फर्निश का मतलब क्या होता है। फर्निश का मतलब होता है कि ये जो बेल आपको मिली है, इसके लिए आपको एक बॉन्ड, एक कंडीशन साइन करनी पड़ेगी, बेल बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी। इन सारी चीजों को करने को बोलते हैं बेल को फर्निश करना। ठीक है? अब देखो, अब एक चीज देखो भाई, यहाँ पे अरेस्टिंग होने से डर नहीं है ना, इसका पर्पस क्या है? यहाँ पर अरेस्ट होने से डर नहीं है ना। अगर एंटिसिपेटरी बेल मेरे पास है, मुझे एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट हो गई है, तो मेरे को अरेस्टिंग के बाद डर नहीं है कि मुझे एक दिन भी थाने में बिताना पड़ेगा या एक दिन भी मुझे जेल में बिताना पड़ेगा। क्लियर? मुझे पता है कि मैं अरेस्ट होके जाऊंगा, सेम डे मुझे बेल मिलनी ही मिलनी है। जैसे कि जो गारंटी हमें बेलेबल ऑफेंस में थी कि साहब बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है, मेरी अरेस्टिंग हो गई, सेम डे बेल मुझे मिलनी ही मिलनी है। बट अगर मैं एंटीसिपेटरी बेल नहीं लेके आता, तो देखो यहां पर अरेस्ट होने के बाद कोई गारंटी थोड़ी है मुझे सेम डे बेल मिल जाएगी। तो ये फायदा है, ये पर्पस है एंटीसिपेटरी बेल का।
कि आपको ये एश्योर कर देते हैं एंटिसिपेटरी बेल से कि आपको कस्टडी में नहीं रहना, आपको कस्टडी में नहीं रहना। तो बेल इज ऑलवेज अगेंस्ट द बेल इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट कस्टडी, ठीक है, इट इज नॉट द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट। तो ये अरेस्ट के खिलाफ प्रोटेक्शन नहीं है, ये कस्टडी के खिलाफ प्रोटेक्शन है। आपको बेल आपको किससे बचाएगी? कस्टडी से बचाएगी। क्लियर? ठीक है, अब देखो टेक्निकली हो क्या रहा है, टेक्निकली हो क्या रहा है, देखो यहां पर एक और एंगल देखो, देखो यहां पर भी सेम डे बेल मिल रही है, यहां पर भी सेम डे बेल मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है, क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में अगर आप एंटीसिपेटरी बेल लेके आ गए तो यहां भी आपको क्या मिल जाएगी? सेम डे बेल मिल जाएगी। मैंने क्या कहा, दोबारा सुनो, अगर कोई बेलेबल ऑफेंस है, कोई बेलेबल ऑफेंस है तो वहां पर आपको सेम डे बेल मिलेगी, आपका राइट है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी अगर आपके पास एंटीसिपेटरी बेल है तो आपको सेम डे बेल मिल जाएगी, आपका राइट है। तो अगर मैं कहूं, अगर मैं टेक्निकली बात करूं, अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो ये जो एंटीसिपेटरी बेल है, ये जो एंटीसिपेटरी बेल है, ये क्या कर रही है? ये नॉन बेलेबल ऑफेंस को, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस को बेलेबल ऑफेंस में तब्दील कर रही है। ठीक है, इसका जो बिहेवियर है ये क्या कर रहा है? ये नॉन बेलेबल ऑफेंस को बेलेबल ऑफेंस में तब्दील कर रहा है, क्योंकि अगर आपके पास एंटीसिपेटरी बेल होगी तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी आपका राइट आ जाएगा कि आपको सेम डे बेल मिल जाए। क्लियर? क्योंकि यहां भी हमारे पास क्या राइट होता है, यहां भी हमारे पास राइट होता है कि हमें सेम डे बेल मिलनी ही मिलनी है, हमें कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। और नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी अगर आप एंटीसिपेटरी बेल लेके आ गए हो तो हमें कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। क्लियर? इतना क्लियर? बताओ, अब बताओ, इतना क्लियर हुआ आपको? तो ये चीज अपने माइंड में याद रखना कि एंटीसिपेटरी बेल लेने के बाद भी अरेस्टिंग तो हो सकती है, बट कस्टडी में आपको नहीं रखा जा सकता। अरेस्टिंग के बाद तुरंत आपको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। बेल एप्लीकेशन तो सब में डालनी पड़ेगी, बस एप्लीकेशन में बेलेबल ऑफेंस होगा तो सेम डे उसका निवारण हो जाएगा, सेम डे आपको बेल मिल जाएगी। एप्लीकेशन इसमें भी डाली जाएगी, यहां पर कोर्ट का डिस्क्रिजन है वो आपको दे ना दे। ठीक है, बट अगर एंटीसिपेटरी बेल ऑलरेडी आपके पास होगी और आप यहां पर एप्लीकेशन लगाओगे, साथ में एंटीसिपेटरी बेल अटैच करोगे, तो यहां भी आपकी सेम डे बेल हो जाएगी। अरेस्ट का मतलब है, हाँ, अरेस्ट का मतलब है कि पुलिस का पकड़ना। हाँ, अरेस्ट का मतलब है कि उसे पुलिस के द्वारा पकड़ा जाना। अभिषेक सिंह, एंटीसिपेटरी बेल तुम ले आए, ठीक है, फिर भी अरेस्टिंग होगी। क्लियर? क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल अरेस्ट होने से आपको नहीं बचाता, कस्टडी से बचाता है। बस बस क्वेश्चन मत पूछो, क्वेश्चन मत पूछो, अभी सब क्लियर हो जाएगा सब। हाँ पुनीत बिल्कुल सही कह रहे हो। हर ऑफेंस में मिल सकती है, हर ऑफेंस में मिल सकती है, किन ऑफेंसेस में एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट करिए। बेलेबल में दोनों दे सकते हैं, कोर्ट भी दे सकता है और पुलिस भी दे सकती है। चलो आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। अब देखो एक चीज देखना, ठीक है, अब पहले तुम्हें बता दूं, ये सेक्शन 482 में आपको मिलेगा, 482 में ऑफ बीएनएसएस में आपको मिलेगा।
और सीआरपीसी के 438 में आपको मिलेगा। क्लियर? देखो यहां पर देखो, इसका तीसरा सबसेक्शन मैं आपको बता रहा हूं, इसका तीसरा सेक्शन आपको बता रहा हूं। मान लो आप एंटीसिपेटरी बेल लेके आ गए, मान लो आप एंटीसिपेटरी बेल लेकर आ गए, ठीक है। एंटीसिपेटरी बेल, एंटीसिपेटरी बेल मिलने के बाद, ध्यान रखना, एंटीसिपेटरी बेल मिलने के बाद, सॉरी सीआरपीसी, सॉरी सॉरी 482 ऑफ बीएनएसएस में मिलेगा आपको और 438 ऑफ सीआरपीसी में मिलेगा। क्लियर? देखो मान लो आप एंटीसिपेटरी बेल लेकर आ गए और आपकी अरेस्टिंग हो गई, आप एंटीसिपेटरी बेल लेकर आ गए और आपकी क्या हो गई, अरेस्टिंग हो गई। तो क्या करना पड़ेगा, अरेस्टिंग के बाद तुरंत आपको केवल बेल, आप ऑलरेडी मिल गई है आपको, ध्यान रखना बेल ऑलरेडी मिल गई है, केवल आपको फर्निश करना है। आप बेल फर्निश करोगे और आपको बेल मिल जाएगी, आप बेल फर्निश करोगे और आपको बेल मिल जाएगी। क्लियर? अगर आप बेल फर्निश करोगे तो आपको बेल मिल जाएगी। दूसरी चीज, दूसरी चीज, अब देखो होता क्या है, होता क्या है, अब देखो मान लो कोई एक्यूज्ड है, कोई एक्यूज्ड है, उसे कोर्ट बुलाना चाहती है। ध्यान देना, ध्यान देना, कोर्ट अगर एक्यूज्ड है उसे बुलाना चाहती है तो वो क्या भेजेगी, समन भेजेगी। क्लियर? मान लो वो नहीं आता तो उसे क्या भेजती है, वारंट। तो सबसे पहले वारंट होता है बेलेबल, मतलब अब एक्यूज खुद चल के नहीं आएगा, पुलिस उसे अरेस्ट करके लेके आएगी। पुलिस उसे समन में खुद खुद आ जाओ बेटा, समन भेजने का मतलब है खुद आ जाओ, खुद नहीं आ रहा है तो वो वारंट किसे इशू करेगी, पुलिस को, अरेस्ट करके लेके आओ। क्लियर? तो पहले वारंट होता है बेलेबल। बेलेबल में क्या होता है, बेलेबल का मतलब क्या होता है कि साहब पकड़ के लाओ बट सेम डे बेल मिल जाएगी, पकड़ के लाओ बट सेम डे बेल मिल जाएगी, बेलेबल वारंट। मान लो इस पे भी नहीं आता, उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट इशू होते हैं, नॉन बेलेबल वारंट इशू होते हैं। क्लियर? नॉन बेलेबल वारंट कि साहब अब मेरे पास आ गया नॉन बेलेबल वारंट। अब वारंट का मतलब है कि साहब अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारी अरेस्टिंग हो जाएगी, और ये जो अरेस्टिंग होगी ये नॉन बेलेबल वारंट के साथ होगी, मतलब फिर आपको बेल मिलना आपका अधिकार नहीं होगा, फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि आपको बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अब मान लो कोर्ट ने इशू किया नॉन बेलेबल वारंट, कोर्ट ने इशू किया नॉन बेलेबल वारंट, एनबीडब्ल्यू कोर्ट ने इशू किया नॉन बेलेबल वारंट, और आपके पास ऑलरेडी क्या है, एंटिसिपेटरी बेल है, आपके पास क्या है, ऑलरेडी एंटिसिपेटरी बेल है। तो ये नॉन बेलेबल वारंट को क्या बना देगा, टेक्निकली बेलेबल वारंट बना देगा, है ना? क्योंकि जब आप कोर्ट के पास पकड़ के ले जाए जाओगे, जब कोर्ट के पास आप पकड़ के ले जाए जाओगे और आप वहां पे बेल एप्लीकेशन मूव करोगे तो वहां पर कोर्ट का डिस्क्रिजन नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ले आए हो, तो आपका जो ये नॉन बेलेबल वारंट था ये कैसा हो जाएगा, बेलेबल वारंट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? मतलब अगर आपको पकड़कर ले जाया जाता है नॉन बेलेबल वारंट पर भी, अगर आपको नॉन बेलेबल वारंट इश्यू होने पर पकड़ के ले जाया जाता है तो वहां भी आपको क्या मिल जाएगी, सेम डे बेल मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? सेम डे बेल मिल जाएगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कराई हुई है। बताओ, ये क्लियर आपको? तीसरा सबसेक्शन सिंपल है, सिंपल है। अगर एंटिसिपेटरी बेल आप पहले ही लेके आ गए तो अगर उस आपकी अरेस्टिंग हो रही है तो आपको केवल क्या करना है, बेल को फर्निश कराना है, सेम डे बेल हो जाएगी। ठीक है? कोई डिस्क्रिजन नहीं कोर्ट का कि कोर्ट डिसाइड करेगी इसे बेल मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपके पास ऑलरेडी एंटिसिपेटरी बेल है तो क्या होगी, अरेस्टिंग होते ही आप बेल फर्निश करा लो, सेम डे छूट जाओगे।
यहां पर मान लो कोर्ट नॉन बेलेबल वारंट भी इशू कर देता है आपके खिलाफ, तो वो वारंट भी क्या बन जाएगा, बेलेबल वारंट बन जाएगा। मतलब अगर आपको जबरदस्ती पकड़ के भी ले जाया जाएगा कोर्ट के पास डायरेक्टली, ठीक है, कोर्ट के पास डायरेक्ट पकड़ के ले जाया जाएगा, तो वहां भी कोर्ट की डिस्क्रिजन नहीं होगी। अगर आप एंटीसिपेटरी बेल पहले ही लेके आ चुके होगे तो आपको यहां पर क्या मिलेगी, सेम डे बेल मिल जाएगी, सेम डे बेल मिल जाएगी। पुलिस से मिल जाएगी, पुलिस से भी मिल जाती है सेम डे बेल। बताओ इतना क्लियर आपको, इतना क्लियर आपको, बताइए, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पुलिस भी दे सकती है बिल अनामिका। एनबीडब्ल्यू में होता कुछ नहीं है, देखो एनबीडब्ल्यू अगर बिना वारंट के, वारंट का मतलब होता है कोर्ट कह रही है पकड़ के लाओ, ध्यान रखना, वारंट का मतलब है कोर्ट कह रही है पकड़ के लाओ, तो पुलिस पकड़ के लेके जाएगी कोर्ट के पास। बिना वारंट के अगर पुलिस खुद उसे अरेस्ट कर रही है तो पुलिस लेके जाएगी पहले थाने। क्लियर? तो अगर नॉर्मल आपकी अरेस्टिंग हुई है, नॉर्मल अरेस्टिंग हुई है, तो आप पुलिस स्टेशन में ही बेल को फर्निश करो, वहीं से बेल ले लो सेम डे। बट अगर वारंट, अगर नॉन बेलेबल वारंट के जरिए आपकी अरेस्टिंग हुई है, मतलब पुलिस आपको पकड़ के लेके जाएगी डायरेक्ट कोर्ट के पास, कोर्ट कहेगा कि साहब नॉन बेलेबल वारंट है, मतलब बेल मिलनी है नहीं मिलनी है मैं डिसाइड करूंगा। तुम कहोगे कि नहीं मैं एंटीसिपेटरी बेल पहले ही लेके आया हूं, तुम डिसाइड नहीं करोगे, ठीक है, मुझे सेम डे बेल मिलनी चाहिए। समझ गए? फर्निश तो हर जगह करानी है, जहां बेल लोगे फर्निश तो कराओगे, बिना फर्निश कराए आपको बेल नहीं मिलनी, चाहे बेलेबल हो, नॉन बेलेबल हो, चाहे एंटीसिपेटरी हो। क्लियर इतना? हाँ रिद्धि, सही कह रहे हो, ठीक है, पहले समन इश्यू होगा, फिर बेलेबल वारंट, फिर नॉन बेलेबल वारंट इश्यू होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर आपको? हाँ, नॉन बेलेबल वारंट में बेल बेल देना कोर्ट का डिस्क्रिजन हो जाता है, ठीक है, कोर्ट का डिस्क्रिजन हो जाता है। बट अगर आपने एंटीसिपेटरी बेल ली हुई है पहले से, तो ये कोर्ट का डिस्क्रिजन खत्म हो जाएगा, और नॉन बेलेबल वारंट भी बेलेबल वारंट की तरह क्या करेंगे, बिहेव करेंगे, मतलब आपको सेम डे बेल कोर्ट को देनी पड़ेगी। हाँ, पुलिस के पास फर्निश करा सकते हो शिवम शुक्ला, पुलिस भी दे देती है बेल, ठीक है। ये कोर्ट पे डिपेंड करेगा, कोर्ट पे डिपेंड करेगा कि कितने परसेंट चांस हैं या नहीं है मिलने के, कोर्ट पे डिपेंड करेगा कि आपको जो एंटिसिपेशन है ना, कि आपका जो लगना है कि मेरी अरेस्टिंग होने वाली है, वो किस ग्राउंड पर आपको लग रहा है, वो ग्राउंड अगर आप प्रूफ कर पाए सेशन कोर्ट के सामने और हाई कोर्ट के सामने, समझ रहे हो, आपको लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी अरेस्टिंग होने वाली है, तो आपको किस ग्राउंड पे लग रहा है, वो ग्राउंड अगर आप वहां पर प्रूफ कर पाए कि साहब मुझे इसलिए लग रहा है और पक्का मेरी अरेस्टिंग हो जाएगी, अगर आप ये ग्राउंड प्रूफ कर पाए,
तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट आपको एंटीसिपेटरी बेल दे सकती है। हाँ, दे सकती है। देखो पुलिस क्या होता है, पुलिस बेलेबल ऑफेंसेस जितने भी होते हैं ना, बेलेबल ऑफेंसेस में पुलिस भी बेल, थाने से ही बेल दे देती है। ठीक है, तो एंटीसिपेटरी बेल में अगर पुलिस अरेस्ट कर रही है, तो एंटीसिपेटरी बेल टेक्निकली नॉन बेलेबल को बेलेबल बना रहा है ना। तो एंटीसिपेटरी बेल अगर आपके पास है, तो पुलिस ने अगर आपको अरेस्ट किया है, तो पुलिस थाने से ही आपको बेल दे देगी सेम डे, कोर्ट ले जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। समझ गए? बेटा आते हैं, सबके आते हैं सर, केस के बेसिस पर ही बेल दी जाती है ना, नॉन कॉग्निजेबल या बेलेबल में। देखो बेलेबल में तो कैसा भी केस हो, बेलेबल में तो कैसा भी केस हो, बेल देनी देनी है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में कुछ चीजें देखी जाएंगी। क्या देखी जाएंगी? मैंने कल आपको 10 पॉइंट कराए। क्लियर? हाँ, क्लास डेली है। चलो अब 2 मिनट का ब्रेक देते हैं, उसके बाद आगे कहानी स्टार्ट करेंगे। बीच में देखो, एक अभी कुछ दिन पहले एक क्लास मैंने ली थी, ध्यान से सुनना। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक क्लास ली थी मजिस्ट्रेट की, उस पे कुछ फर्दर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की पावर पे, है ना। उस समय पूरी क्लास ने एक भी मैसेज नहीं किया था, और मैं ये मानता हूं मेरी तरफ से अब तक की बेस्ट क्लास थी वो। ठीक है, अब जैसे यहां पर क्या ना, यहां पर बहुत बार बीच में आपने मेरा फ्लो तोड़ दिया। तो अब जबकि मैं स्टार्टिंग में आपसे कहता हूं कि प्लीज आप 1.5 घंटे तक मत करो मैसेज, पर फिर भी मेरे समझ में नहीं आता कि आप लोग पता नहीं क्यों बातें नहीं मानते टीचर की। लगातार मैसेज करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, छोटा छोटा डाउट जो अगले ही पॉइंट में क्लियर होने वाला है, बट नहीं, पहले मैं क्वेश्चन पूछ लूं। तो बेटा मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि ऐसे आप बहुत पीछे रह जाओगे। जो बच्चे शांति से बैठ के क्लास कर रहे हैं ना, जो बच्चे शांति से बैठ के क्लास कर रहे हैं, देखो हमेशा याद रखना कि कुछ पर्टिकुलर बच्चों के ही केवल डाउट आते रहते हैं। अभी मैं नाम नहीं बोल बोल रहा, ठीक है। कुछ 10 से 15 बच्चे, उन्हीं के लगातार डाउट आते रहते हैं, आते रहते हैं। वो डाउट नहीं आते, वो अपने मन में ओवर थिंक कर रहे हैं, वो खुद को डाउट ढूंढ रहे हैं वो, क्योंकि उन्हें आदत है क्लास के बीच में डाउट पूछने की। अब एक बार बताओ, यहाँ पर 300 बच्चा क्लास कर रहा है, 300 बच्चे में से 15 बच्चे केवल लगातार डाउट पूछ रहे हैं, बाकी सब कोई डाउट नहीं पूछ रहा। बेटा तो ये जो इतने सारे आप अननेसेसरी जो पूछ रहे हो ना, वो उन बच्चों से बहुत पीछे रह जाओगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि ना ऐसा नहीं है कि उन्हें सब समझ में आ रहा है, नहीं। बहुत से बच्चे हैं जिन्हें समझ में नहीं आ रहा, बट वो पेशेंस रखते हैं, वो लास्ट के 1.5 घंटे तक पेशेंस रखते हैं, तो इसीलिए उनके 99% डाउट बिना पूछे ही क्लियर हो जाते हैं, है ना। तो उनके ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वो कंसंट्रेशन क्लास में बना पाते हैं। चलिए, अब 2 से 3 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद आगे की कहानी स्टार्ट करूंगा। और तब तक अपने माइंड को आप काम करने की कोशिश करो, और रिवाइज करने की कोशिश करो।
थैंक यू अश्विन कुमार। ठीक है, देखो यहां तक क्लियर। अब एक बार पहले बेरेट रीडिंग ले लेते हैं, ठीक है। एक बार बेरेट रीडिंग ले लेते हैं कि बेरेट क्या कहता है। देखो देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से। बेटा आगे केस लो सारे आएंगे, अभी रुक जाओ। देखो कहता है व्हेन एनी पर्सन इज रीजन टू बिलीव, देखो रीजन टू बिलीव, उसे लगता है ऐसा, ठीक है, उसे ऐसा लगता है। थैंक यू गौरव पांडे, थैंक यू थैंक यू। देखो बेटा फास्ट नहीं है, फास्ट नहीं है, देखो फास्ट तो चलना पड़ेगा ना। स्टार्टिंग स्लो होती है, धीरे 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 स्पीड बढ़ती है जैसे जैसे समझ में आने लगता है। माइक लगा लिया, ठीक है। देखो व्हेन एनी पर्सन हैज रीजन टू बिलीव दैट ही मे बी अरेस्टेड ऑन एन एक्यूजेशन ऑफ having committed a non-bailable offense, a non-bailable offense, he may apply to High Court or the Court of Session for a direction under this section, and that court may, if it thinks fit, direct that in the event of such arrest he shall be released on bail। मतलब अगर ये आदमी अरेस्ट होता है तो इसे बेल पर छोड़ दिया जाए। ये बेल, ये एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर देता है हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट। क्लियर? Clear? When any person has reason to believe that he may be arrested on any accusation of having committed a non bailable offense, अगर उसे ऐसा लगता है कि साहब कोई मेरे खिलाफ नॉन बेलेबल ऑफेंस की क्या करने जा रहा है, शिकायत करने जा रहा है और मेरी अरेस्टिंग होने वाली है, तो मैं क्या करूंगा, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल करूंगा। जहां पर अगर मुझे बेल एप्लीकेशन ग्रांट होती है तो मुझे अरेस्टिंग पर, अब ये नहीं कह रहा कि अरेस्ट ही नहीं होगा, ध्यान से सुनना, ये नहीं कह रहा कि आपकी अरेस्टिंग ही नहीं होगी, ये कह रहा है अरेस्ट होने पर आपको बेल पर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, देखो द कोर्ट में इफ यू थिंक फिट डायरेक्ट दैट इन द इवेंट ऑफ सच अरेस्ट, इन द इवेंट ऑफ सच अरेस्ट ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। ये नहीं कह रहा कि ही कैन नॉट बी अरेस्ट, ठीक है, कह रहा है इन इवेंट ऑफ सच अरेस्ट, अगर उसकी अरेस्टिंग होती है तो उसे बेल पे छोड़ दिया जाए, मतलब अरेस्टिंग तो हो सकती है। क्लियर? अब देखो, अब पढ़ाया मैंने और क्या पढ़ाया, तीसरा पढ़ाया। तीसरा क्या कहता है, इफ सच पर्सन इज देयर आफ्टर अरेस्टेड विदाउट वारंट बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। देखो अरेस्ट, अरेस्ट विदाउट वारंट का मतलब है पुलिस खुद जाके उसे अरेस्ट करके लाई, उसने उसने एंटिसिपेटरी बेल ली हुई है, पर्सन ने एंटिसिपेटरी बेल ली हुई है और कोर्ट ने कोई वारंट नहीं भेजा, पुलिस खुद से जाके उसे अरेस्ट करके लेके आई है। क्लियर? तो लिख रहा है इफ सच पर्सन इज देयर आफ्टर अरेस्टेड विदाउट वारंट by an officer in charge of the police station on such accusation and is prepared either at the time of arrest or at any time while in the custody of such officer to give bail, he shall be released on bail, he shall be released on bail। क्लियर? अब क्या लिख रहा है, प्रिपेयर्ड, इज प्रिपेयर्ड ईदर एट द टाइम ऑफ अरेस्ट और एट एनी टाइम व्हाइल इन द कस्टडी ऑफ सच ऑफिसर टू गिव बेल, टू गिव बेल। यहां पर क्या मतलब है, फर्निश कराने से, यहां पर का मतलब है फर्निश कराने से। तो क्या होगा, जैसे ही पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट करके लाएगा तो अरेस्टिंग के बाद वो जब भी अपनी बेल फर्निश करा देगा तुरंत छूट जाएगा। कोर्ट नहीं देखेगी कि मैं से छोड़ूं या ना छोड़ूं, नहीं, अगर एंटिसिपेटरी बेल मिली हुई है तो बस उसे क्या करना है, बेल को फर्निश कराना है। अरेस्टिंग के बाद वो जब भी बेल को फर्निश करा देगा वैसे ही उसे छोड़ दिया जाएगा। क्लियर? आगे देखो, एंड इफ अ मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस डिसाइड्स दैट अ वारंट शुड बी इशूड इन फर्स्ट इंस्टेंस अगेंस्ट दैट पर्सन,
he shall issue a bailable warrant in conformity with the direction of the court under subsection 1, अंडर सबसेक्शन 1। अब मान लो एंटिसिपेटरी, उसे पता है, मान लो कोर्ट को पता है कि एंटिसिपेटरी बेल है, तो वो जो नॉन बेलेबल वारंट वो इशू करेगा ही नहीं, क्या करेगा, बेलेबल करेगा। यदि वो नॉन बेलेबल वारंट इशू कर भी देता है तो वो नॉन बेलेबल वारंट कैसे बिहेव करेगा, बेलेबल वारंट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर, क्योंकि एंटिसिपेटरी बेल मिलने के बाद नॉन बेलेबल वारंट इशू नहीं किया जा सकता। बट अगर कोर्ट नॉन बेलेबल वारंट इशू कर भी देता है तब भी वो नॉन बेलेबल वारंट बेलेबल वारंट की तरह बिहेव करेगा और उसे सेम डे बेल कोर्ट को देनी पड़ेगी। अब बताइए, पहला सबसेक्शन और तीसरा सबसेक्शन आपको क्लियर? पहला सबसेक्शन और तीसरा सबसेक्शन आपको क्लियर? बताइए। ठीक है, अब देखो इसमें दूसरे सबसेक्शन में केवल कंडीशंस हैं, दूसरे सबसेक्शन में केवल कंडीशंस हैं। क्लियर, दूसरे सबसेक्शन में केवल कंडीशंस हैं। वो कंडीशन क्या है, देखो अब ये लिख रहा है कि वेयर द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन मेक्स अ डायरेक्शन अंडर सबसेक्शन 1, मतलब जब हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन उसे एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर देगा, जब हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, जब हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन एंटीसिपेटरी बेल डायरेक्ट कर देगा, इट मे इंक्लूड सच कंडीशंस इन सच डायरेक्शन इन द लाइट ऑफ द फैक्ट ऑफ द पर्टिकुलर केस एज इट मे थिंक फिट इंक्लूडिंग। तो भाई देखो, जब जब कोर्ट बेल प्रोवाइड कराती है, जब कोई कोर्ट बेल ग्रांट करती है तो उसके संग कुछ ना कुछ कंडीशन लगाती है। ठीक है, तो यहां पर है कि यहां पर एंटीसिपेटरी बेल जब ग्रांट करी जाएगी तो उस एंटीसिपेटरी बेल के साथ भी कुछ कंडीशन हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट लगा सकती हैं। क्या क्या लगा सकती हैं, ये देखो। ये कहता है कंडीशन डेट पर्सन शेल मेक हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर इंटेरोगेशन बाय अ पुलिस ऑफिसर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब जब भी पुलिस ऑफिसर को इंटेरोगेशन करनी पड़ेगी तो वो पर्सन क्या क्या करेगा, वो पर्सन पुलिस ऑफिसर के पास जाके इंटेरोगेट करा के आएगा। क्लियर, अब देखो, a condition that the person shall not directly or indirectly make any inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade him from disclosing such fact to the court or to any police officer, मतलब किसी भी विटनेस को, किसी भी विटनेस को वो क्या नहीं कर सकता, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, उसे थ्रेट नहीं कर सकता, उससे कोई प्रॉमिस ऐसा नहीं कर सकता कि साहब तुम कुछ बोलना मत, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे दूंगा, या तुमने कुछ बोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्लियर, तो ऐसे वो क्या नहीं कर सकता, किसी भी विटनेस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तीसरा, अ कंडीशन दैट द पर्सन शैल नॉट लीव इंडिया विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट। मान लो अगर तुम एंटीसिपेटरी बेल लेकर आए हो, अगर तुम एंटीसिपेटरी बेल लेकर आए हो तो तुम इंडिया छोड़कर नहीं जा सकते विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। अगर आपको इंडिया के बाहर जाना है तो जिस कोर्ट से आपने एंटीसिपेटरी बेल ली है उस कोर्ट से आपको इंडिया से बाहर जाने की परमिशन भी लेनी पड़ेगी। क्लियर, और देखो चौथा है such other condition as may be imposed under subsection 3 of section 480 of section 480। अब ये 480 सबसेक्शन 3 में है क्या, सेक्शन 480 सबसेक्शन 3 में है क्या, देखो यहां पर है रेगुलर बेल की कंडीशंस, रेगुलर बेल की कंडीशन। तो ये क्या कहता है, एंटीसिपेटरी बेल, ये जो सेकंड सबसेक्शन है क्या कहता है, ये कहता है कि अगर हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में से अगर कोई एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करता है, अगर कोई एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करता है तो ये 3 कंडीशन में से कोई कंडीशन तो लगाएगा ही लगाएगा, इन कंडीशंस को तो लगा ही सकता है, बट साथ के साथ जो कंडीशन रेगुलर बेल में लगाई जाती हैं उन कंडीशन को भी इंपोज किया जा सकता है। जो कंडीशन रेगुलर बेल देने में लगाई जाती हैं उन कंडीशन को भी इंपोज किया जा सकता है। क्लियर, बताइए, इतना क्लियर आपको?
बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ समझने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। बताओ, क्लियर इतना? ठीक है, अब देखो लास्ट क्लॉज देख लो। ये कहता है कि साहब एक तो रेप में और सेक्सुअल हरासमेंट में, एक तो रेप में और सेक्सुअल हरासमेंट में। एक बार सेक्शन 70 ऑफ बीएनएस का सेकंड क्लॉज देखो, सेक्सुअल हरासमेंट में और क्या क्या चीजें कहता है ये। हाँ, मतलब पनिशमेंट देता है, सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट या गैंगरेप? अच्छा, गैंगरेप, ठीक है, ओके। ठीक, तो देखो रेप और गैंगरेप, इन दोनों में इन दोनों ऑफेंसेस में एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल सकती। क्लियर? तो रेप में और गैंग रेप में, इन दोनों ऑफेंसेस में आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल सकती। बाकी कोई भी ऑफेंस हो, कितना भी ग्रेव, कितना भी हीनियस ऑफेंस हो, आप उसमें एंटीसिपेटरी बेल लेकर आ सकते हैं। क्लियर? लिख रहा है ना, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी केस involving the arrest of any person on accusation of having committed an offense under section 65 and subsection 2 of section 70 of भारतीय न्याय संहिता 2023। क्लियर? तो ये जो जितना भी हमने एंटीसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये एंटीसिपेटरी बेल आपको इन दोनों ऑफेंसेस में नहीं मिल सकती। इनके अलावा बाकी कोई भी ऑफेंस हो, मर्डर हो, डकैती हो, चोरी हो, कुछ भी ऑफेंस हो, ठीक है, एक्सटॉर्शन हो, कुछ भी हो, आप उसमें एंटीसिपेटरी बेल लेकर आ सकते हैं। हाँ, एंटीसिपेटरी बेल तो मैं बता रहा हूं ना, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं, नाम नहीं लिया है कहीं। हाँ, तो हाई कोर्ट ने अलाउ किया ना, मतलब कोर्ट ने अलाउ किया, वो अपने आप थोड़ी चले गए। कोर्ट, हाँ बिल्कुल ग्राउंड देखेगी, कोर्ट ग्राउंड देखेगी, मतलब उसे एंटिसिपेशन है। ठीक है, तो किस ग्राउंड पे उसे एंटिसिपेशन है? क्लियर? वो ग्राउंड उसे प्रूव करने पड़ेंगे कि साहब मैं तो इनोसेंट हूं, और मेरे को लगता है, देखो ये सबूत है मेरे पास कि मेरे खिलाफ एफआईआर होने वाली है, मेरी अरेस्टिंग होने वाली है, तो मैं तो इनोसेंट हूं। तो ये सारी चीजें कोर्ट कंसीडर करके फिर एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट और रिफ्यूज करेगा। ठीक है, प्रवीण, सबसेक्शन 3 में इस प्रिपेयर्ड ईडर एट का मतलब है कि जैसे ही वो बेल को फर्निश कर देगा, वैसे ही वो क्या मिल जाएगी, उसे बेल मिल जाएगी। तो एंटीसिपेटरी बेल अगर मिली हुई है और आपकी अरेस्टिंग हो गई है, तो अरेस्टिंग के बाद अपने आप नहीं छूट जाओगे, आपको बेल को फर्निश कराना पड़ेगा। बट फर्निश कराते ही सेम डे आपको क्या मिल जाएगी, बेल मिल जाएगी। बेटे अभी ये सब आगे आएगा, आदर्श, अभी सब आगे आएगा, ये सारे कॉन्सेप्ट केस लॉज में इवॉल्व हुए हैं, तो हम केस लॉज, इसमें बहुत सारे हैं, केस लॉज करेंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा। हाँ, एससी एसटी एक्ट में भी एंटीसिपेटरी बिल नहीं मिलती, क्योंकि वहां पर एक सेक्शन को हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, एससी एसटी एक्ट। नहीं, वेट करो बेटा, अभी अभी क्वेश्चन मत पूछो। निखिल चौहान, इसमें बिल्कुल सिंपल है, जो मैंने बताया आपको। अगर कोई एंटीसिपेटरी बेल लेकर पहले ही आ गया है, तो उसके खिलाफ केवल बेलेबल वारंट जा सकता है। क्लियर? बट अगर कोर्ट नॉन बेलेबल वारंट इश्यू कर भी देता है, तो वो नॉन बेलेबल वारंट भी बेलेबल वारंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इतनी सी बात है, छोटी सी। ठीक है, आपको बताऊं क्वेश्चन बनते क्या है? आप साथ के साथ बेरेक्ट पढ़ते हो, बेरेक्ट में लिखी होती है कठिन लैंग्वेज, मैंने बताया था आपको, कान ऐसे पकड़ते हैं हम, बेरेक्ट में ऐसे पकड़ा जाता है कान, उल्टा लिख के। क्लियर? तो आप कहते हैं इतनी कठिन चीजें सरल तो हो ही नहीं सकती, तो क्वेश्चन पूछो इस पे तो बेहतरीन। क्लियर? तो जो मैं बोल रहा हूँ ना सरल तरीके से, उसे मान के चला करो, वो एसेंस होता है, वो कॉन्सेप्ट होता है।
क्लियर, चलो आप लिखो। अब देखो चारों सब सेक्शन हमारे हो गए, एंटिसिपेटरी बेल के चारों सब सेक्शन हो गए। क्लियर, अब आप कुछ पॉइंट लिखो एंटिसिपेटरी बेल पे, एंटिसिपेटरी बेल पे कुछ पॉइंट लिखिए, मैं बोल रहा हूं। प्लीज राइट, प्लीज राइट। एंटिसिपेटरी बेल इज नॉट एन इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट। प्लीज राइट। बेटा लिख लो, पहले लिख लो, सत्या पहले लिख लो, कॉपी में लिख लो पहले, कमेंट में लिखने से पहले लिखो, एंटिसिपेटरी बेल इज नॉट एन इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट। हाँ, बेलेबल में रेगुलर बेल मिलती है। एंटिसिपेटरी बेल इज नॉट एन इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट एज सेक्शन 482 ऑफ बीएनएसएस, as section 482 of BNSS, as section 482 of BNSS nowhere says that, as section 482 of BNSS, as section 482 of BNSS nowhere says that once anticipatory bail is granted, once anticipatory bail is granted, nowhere says that once anticipatory bail is granted, a person become immune from arrest, a person becomes immune from arrest। तो कहीं भी 482 ये नहीं बोल रहा कि साहब एंटिसिपेटरी बेल मिल जाएगी तो आप अरेस्ट होने से इम्यून हो जाओगे, अरेस्ट होने से बच जाओगे, नहीं। ठीक है, nowhere says that once anticipatory bail is granted a person becomes immune from arrest, rather subsection 3 clearly specifies, rather subsection 3 clearly specifies, rather subsection 3 clearly specifies that if an arrest is made, मान लो किसी की अरेस्टिंग हो गई है, rather subsection 3 clearly specified that if an arrest is made thereafter he shall be released on bail, thereafter he shall be released on bail। मतलब अगर किसी की अरेस्टिंग हो गई है तो उसे बेल पर छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि एंटिसिपेटरी बेल उसने पहले ही ग्रांट करा रखी है। if an arrest is made thereafter he shall be released on bail, provided he furnishes bail, provided he furnishes bail, provided he furnishes bail। आगे लिखिए, आगे लिखिए, thus practically a non-bailable offense, thus practically a non-bailable offense, thus practically a non-bailable offense gets converted into a bailable offense, thus practically a non-bailable offense gets converted into a bailable offense, gets converted into a bailable offense। ऑफेंस, ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस, वारंट वाला भी अभी लिखवा रहा हूं, टेंशन मत लो। ठीक है, तो नॉन बेलेबल ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस में कन्वर्ट हो जाता है। आगे लिखो, मोर ओवर, आगे लिखिए,
moreover if an arrest warrant has to be issued, moreover if an arrest warrant has to be issued, मान लो अगर अरेस्ट वारंट इशू करना पड़ रहा है मजिस्ट्रेट को, moreover if an arrest warrant has to be issued, then that shall be a bailable arrest warrant. Then that shall be a bailable arrest warrant. Then that shall be a bailable arrest warrant. Then that shall be a arrest, मतलब मजिस्ट्रेट को वारंट भी भेजना पड़ रहा है ना, और उसे पता है कि एंटीसिपेटरी बेल है, तो वो बेलेबल वारंट ही भेज सकता है. क्लियर? मोरोवर क्या लिखा? मोरोवर if an arrest warrant has to be issued, then that shall be a bailable warrant. अब यहां पर पैराग्राफ चेंज करना है, ठीक है, यहां पर पैराग्राफ चेंज करना है. नेक्स्ट पैरा लिखो, even if the magistrate has by mistake issued a non-bailable warrant, even if the magistrate has by mistake issued a non-bailable warrant, has by mistake issued a non-bailable warrant, then also it deemed to be considered as bailable warrant. Then also it deemed to be considered as bailable warrant. बताओ, क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ आपको? माना जाएगा, मानना है ना, तो हम उसे वैसा मानेंगे. क्लियर? अब देखो, एक सवाल और आज करते हैं, एक और चीज आज हम कर लेते हैं. अब ये सवाल है, हु विल कैंसिल द एंटिसिपेटरी बेल. एक बार एंटिसिपेटरी बेल मिल गई, जैसे रेगुलर बेल की अगर मैं बात करूं, तो रेगुलर बेल को ग्रांट कौन करता है? मजिस्ट्रेट. तो मजिस्ट्रेट उसे कैंसिल कर सकता है. अगर मैं पूछूं आपसे कि एंटिसिपेटरी बेल को अगर कैंसिल कराना है, तो कौन कैंसिल उसे कर सकता है? बताइए. देखो, यहां पर हमने पढ़ा, ध्यान देना, यहां पर हमने पढ़ा 482 में कि अगर आपको एंटीसिपेटरी बेल चाहिए, तो कौन दे सकता है? या तो आप हाई कोर्ट दे सकता है, या फिर कोर्ट ऑफ सेशन दे सकता है. ठीक है, तो अगर इसको कैंसिल करने की बात आए, क्लियर, तो इसे कैंसिल कौन करेगा? अब इसमें देखो, इसमें क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, थोड़ा सा. देखो, ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है. अब देखो, मान लो
यहां पे देखते हैं, ऊपर लिख देते हैं हु विल कैंसिल। ठीक है, मान लो एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट किया है कोर्ट ऑफ सेशन ने। मान लो एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट किया है कोर्ट ऑफ सेशन ने। क्लियर, कोर्ट ऑफ सेशन ने। तो इस बेल को अगर कैंसिल करना है तो कोर्ट ऑफ सेशन भी कर सकता है क्योंकि इसने ग्रांट करी है। ठीक है, और हाई कोर्ट भी कर सकता है क्योंकि ये सुपीरियर कोर्ट है। हाई कोर्ट भी कर सकता है क्योंकि ये सुपीरियर कोर्ट है। तो देखो, अगर एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करी है कोर्ट ऑफ सेशन ने तो इसे कैंसिल कौन कर सकता है? ईदर कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। ईदर कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। ईदर कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। दूसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं, मान लो एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट किया है हाई कोर्ट ने। ठीक है, और इसे कैंसिल करने की बात अगर आती है तो इसे कैंसिल कौन करेगा? ओनली हाई कोर्ट करेगा, क्योंकि सुपीरियर कोर्ट के ऑर्डर को लोअर कोर्ट क्या नहीं कर सकता? ओवरराइड नहीं कर सकता। क्लियर? देख लो संगीता, अभी अगला आने वाला था बट तुमने पहले ही पूछ लिया कि व्हाट इफ हाई कोर्ट ग्रांटेड। तो इसलिए पेशेंस की कमी है, समझ रहे हो? पेशेंस की कमी है। कोई टाइम लिमिट नहीं है ये ज्योति, ये भी आगे आएगा अभी केस लॉज में, बट तुम पहले ही पूछ रहे हो। ठीक है, ये भी अभी आगे केस लॉज में आएगा, अभी ये टॉपिक पूरा थोड़ी हो गया। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट कैंसिल नहीं कर सकता। ठीक है, उसके लिए तो आपको फिर एसएलपी में जाना पड़ेगा, उसके पास जुरिडिक्शन ऐसी है ही नहीं। पूछ रहे हैं सर मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या होगी? बेटा आगे ये एक चीज ऑलरेडी कवर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही। अब कल हमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। कल हम लोग क्या करेंगे? कल एक तो मैं 2-3 पॉइंट को डिक्टेट कराऊंगा जो मैंने आज पढ़ाया है, और उन 2-3 पॉइंट को डिक्टेट कराने के बाद, इसमें करीब 5-6 केस लॉज हैं जिससे हम एंटिसिपेटरी बेल के कॉन्सेप्ट को और कॉन्सेप्ट्स को इवॉल्व करेंगे। क्लियर? तो कल 2-3 पॉइंट को डिक्टेट कराने के बाद मैं इसमें 5-6 जो केस लॉज हैं वो केस लॉज कराऊंगा। उसके बाद हमारा एंटिसिपेटरी बेल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आप मुझसे क्वेश्चन पूछना अगर कोई क्वेश्चन एंटिसिपेटरी बेल में आपके दिमाग में बच जाए तो। क्लियर? कल किस चीज की छुट्टी बताइए, कल है क्या ये तो बताओ, कल है क्या? हाँ आज बता दूंगा मैं श्रद्धा तुम्हें। प्रिय रंजन बेटा विदाउट एफ, देखो एफआईआर होना ना होना एंटिसिपेटरी बेल के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां पर लिखा है कि केवल आपको लग रहा है कि आपके खिलाफ एफआईआर होने वाली है, आपको लग रहा है कि आपकी अरेस्टिंग होने वाली है, तब भी आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए मूव कर सकते हो। चलिए ठीक है, तो बाकी आपको क्या करना है? आपको बस घर जाके एक बार इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। घर जाके आपको अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, बेरेक को रीड करना है, फिर कल केस लॉस करने हैं, उसके बाद डाउट लेने हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर आप घर जाके इत्मीनान से एक बार सारा रिवाइज कर लोगे तो उसके बाद कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं बचेगा। हिमांशु कुमार, अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने ग्रांट करी है तो कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट, देखो इतना साफ साफ लिखा हुआ है फिर भी आप इस पे क्वेश्चन पूछते हो। मैंने लिखा है अगर कोर्ट ऑफ सेशन ग्रांट करेगी तो उसे कैंसिल दोनों कर सकते हैं, बट अगर हाई कोर्ट ग्रांट करेगी तो उसे कैंसिल केवल हाई कोर्ट कर सकता है। बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है पीछे। विनय बेस्ट बेटा ये एक बात का टॉपिक है, अभी का नहीं है। अभी केवल पूछो आप यहां से जो मैंने पढ़ाया है। नहीं प्रेम रंजन ये भी नहीं बोल सकते, वो तो ये बोलेगा ना कि मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर होने वाली है इसलिए मुझे छोड़ दो। कोई फर्क नहीं पड़ता जतिंदर कौर एफआईआर पे। ठीक है, कल बनवा दूंगा अक्षय श्रीवास्तव।
कल शिवरात्रि कहाँ है बेटा, कल शिवरात्रि थोड़ी है। रमनजोत सिंह इंटरिम बेल वाला, एक बार आप दोबारा से एक बार कॉपी पढ़ के देखना, आपके समझ में आ जाएगा। ना आए समझ में तो कल मुझसे पूछ लेना। अरेस्टिंग के बाद रुचिका सूद, अरेस्टिंग के बाद तो वो रेगुलर बेल डालेगा ना। मैंने कहा है ना, अरेस्टिंग से पहले आपको अप्लाई करना है, अरेस्टिंग हो गई तो आप एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई नहीं कर सकते। देखो, अगर आप वारंट पे अरेस्ट हुए हो, अगर आप वारंट पे अरेस्ट हुए हो तो आपको कोर्ट ही छोड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ने आपको मंगाया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। रेगुलर बेल तो मजिस्ट्रेट के पास ही अप्लाई हो जाएगी। कल है सर शिवरात्रि, तो बेटा देखो, ये छुट्टी वगैरह का ना, छुट्टी वगैरह का मैनेजमेंट को ही पता होता है, तो एक बार आप उनसे बोलिएगा, उनसे पूछिएगा, वो आपको बताएंगे। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं, बीच में इंटरप्शन हो गया था। अ, ठीक हो, ओके देन, लेट्स स्टार्ट टुमारो। क्लियर, कल मिलते हैं। ठीक है, कल हम क्या करेंगे, कल हम बाकी के बचे हुए केस लॉस करेंगे। ठीक है, और जो आज मैंने पॉइंट पढ़ाए हैं वो 2-3 पॉइंट में डिक्टेट कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद कल हमारा पूरा एंटिसिपेटरी बेल कवर हो जाएगा। ओके, ओके देन, थैंक यू सो मच। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं।